नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के बकरी से मार्गी होने की, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 से यह वृष राशि में ही बकरी हो रखे थे, यानी रेट्रोग्रेड हो चुके थे। अब यह 4 फरवरी को मार्गी हो चुके हैं। और 4 ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में यह बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो उन्हीं सभी 4 राशियों की मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। क्यों मैंने कहा है कि 5 उंगलियां घी में हैं इन 4 राशि वालों की, ये सभी आपको आगे जो मैं बताने वाला हूं उससे पता चल जाएगा कि मैंने क्यों कहा है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति बकरी से मार्गी हुए हैं 4 फरवरी को, तो सबसे पहली वह राशि है जिसके ऊपर वह अपनी कृपा लुटाने वाले हैं, तो वह राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लगन से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इससे पहले जब तक यह बकरी रहे तो आपको 12वें भाव का यह फल प्रदान कर रहे थे। 12वां भाव होता है व्यय का, बेवजह के खर्चे होना, बेवजह की कोई दवाइयों में खर्चा होना, इधर उधर खर्चा हो जाना, जिसको हम बेवजह का खर्चा कहते हैं, वह खर्चा आपका होना शुरू हो चुका था। सेहत संबंधी शारीरिक कष्ट आपको आने शुरू हो चुके थे। लेकिन जैसे ही 4 फरवरी का वह दिन आया तो यह बकरी से मार्गी हो चुके हैं, तो आपको लगन का यह फल प्रदान करेंगे। लगन होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति की बोलचाल, व्यक्ति का कम्युनिकेशन लेवल। तो यहाँ पर इन चीज़ों सभी चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि लगन जो होता है व्यक्ति का शरीर होता है, यानी आपके अंदर ज्ञान की मात्रा बढ़ जाएगी। जो ज्ञान होता है, आप हर चीज़ से ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसी ज्ञान के द्वारा आगे अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। क्या क्या परिणाम देंगे, इनकी दृष्टियों से जानते हैं। सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि, पंचम भाव में। तो जितने विद्यार्थी हैं वृष राशि वाले, उनके जीवन में बुद्धि का विकास अच्छी प्रकार से होगा, ज्ञान वह प्राप्त करेंगे और जिस ज्ञान को वह प्राप्त करेंगे उसी ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब जो नए स्कूल कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं विद्यार्थी वृष राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 4 फरवरी से लेकर के 14 मई तक का वह आगे भी बढ़ेंगे अपने शिक्षा क्षेत्र में। अब तीसरी बात करूंगा उन महिलाओं की जो संतान कंसीव करना चाहती हैं, तो उनके लिए संतान कंसीव करने के लिए सबसे बेहतर समय है 4 फरवरी से लेकर के 14 मई तक का, क्योंकि लगन में बैठ करके जब पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। अब इनकी सप्तम दृष्टि की बात करूंगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। जितने भी अनमैरिड लड़के या लड़कियां हैं, उनके विवाह में कोई समस्या आ रही थी तो वह समस्या अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 4 फरवरी से लेकर के 14 मई के बीच में जिनकी विवाह की एज हो चुकी है और उनके विवाह में समस्या आ रही थी वृष राशि वालों के लिए, तो वह समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, विवाह से संबंधित कार्य हैं, ये देवगुरु बृहस्पति ही पूरा करते हैं। तो ये मान के चलें कि 14 मई से पहले पहले यह कार्य आपका बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। अब जिनकी दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाई आ रही थी, संकट उनको देखने पड़ रहे थे वृष राशि वालों को, वह संकट, वह कठिनाइयाँ, वह वाद विवाद सब दूर हो जाएगा। क्योंकि लगन में बैठ करके, यानी मंगल की राशि में, मंगल के भाव में बैठ करके जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन को सुधार देंगे, यानी जो भी परेशानी आपको आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। तीसरी चीज़, सप्तम भाव को देखने से ही आपके व्यापार, जो व्यापारी हैं उनके व्यापार बहुत बढ़ जाएंगे, वह बहुत अपने व्यापार में आसमान को छुएंगे, ऐसा योग बन रहा है। अब यहीं लगन से बैठ करके जब नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो आपके कैरियर को मजबूत कर देंगे, आपके भाग्य को बदलेंगे और भाग्य आपका और प्रबल हो जाएगा यदि आप धर्म का सहारा लेंगे। यानी कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, धर्म के काम में आगे बढ़ करके रहते हैं, तो आपके कैरियर को, आपके भाग्य को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। 14 मई से पहले पहले आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं वृष राशि वालों की। अब मैं अगली राशि की बात करूंगा। अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं।
और दसम भाव में यह रहेंगे 14 मई तक, और 4 फरवरी को यह बकरी से मार्गी हो चुके हैं। तो दसम भाव का बहुत ज़बरदस्त फल आपको मिलने वाला है, यानी अपने कर्म क्षेत्र में। आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने से उच्च अधिकारी, जिनको हम बॉस कहते हैं या उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनसे मान सम्मान की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। आपका मान किया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, आप अपने ही कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यानी जो आपसे रूठे थे या जो जिन व्यक्तियों के प्रति आपको अपने कर्म क्षेत्र में ही समस्या आ रही थी, उन सभी से आपको खुशी प्राप्त होगी, यानी प्रोत्साहन मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे अपने कर्म क्षेत्र में। और देवगुरु बृहस्पति जितना समय 14 मई तक यहाँ पे रहेंगे दसम भाव में, तो आपको कर्म क्षेत्र में ही आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रमोशन भी हो सकती है आपके कर्म क्षेत्र में ही कोई इंक्रीमेंट आपका लग सकता है। यानी कुल मिलाकर के ये कहना, पदोन्नति आपके जो भी जिस डेजिग्नेशन में भी आप हैं उससे आगे भी बढ़ने के पूरे चांस यहाँ पर बन जाते हैं। अब यहाँ से बैठ कर के ये पंचम दृष्टि से देखेंगे दूसरे भाव को, सप्तम दृष्टि देखेंगे चौथे भाव को, और नवम दृष्टि देखेंगे छठे भाव को। दूसरा भाव होता है परिवार का, वाणी का, संचित धन का। आपके परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाणी भी आपकी मधुर होगी और अट्रैक्शन वाली बन जाएगी और ज्ञानवान वाली बन जाएगी, जिससे आप ज्ञान का प्रयोग करके अपनी वाणी के माध्यम से दूसरे को मोहित करेंगे। अब यहाँ पर जो भी अभी तक आपका पैसा सेव नहीं हो रहा था, वह बैंक में सेव भी होगा, सुरक्षित भी होगा, और आपके घर परिवार में कोई मंगल कार्य का आयोजन अवश्य होगा। अब इसके बाद यहीं पर दसम भाव में बैठ करके वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी आपको सुख प्रदान करेंगे। कौन से सुख? भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान आपको करेंगे, और अपने ही माता द्वारा कोई आपको आशीर्वाद अच्छा प्राप्त होगा, जिसके कारण आपकी कोई मनोकामना भी पूरी होगी। कुल मिलाकर के सुख के भाव को देवगुरु बृहस्पति का देखना, यानी 4 चांद लग जाना। आपकी कोई भी इच्छा थी, कोई भूमि, भवन, वाहन लेने की, तो वह इच्छा आपकी देवगुरु बृहस्पति पूरा जरूर करेंगे। अब इसके बाद छठे भाव को देखने से क्या होता है, जितने भी नौकरी पेशा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यानी उनका कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है। और जो नौकरी में नहीं है, जो अभी फ्री हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनको अवश्य ही नौकरी प्राप्त हो जाएगी और एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। आप ट्राई करें। 4 फरवरी के बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, यानी मार्ग में आ चुके हैं और पूरे ही पावरफुल हो चुके हैं। यानी आपको इस समय का जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, जिससे आपके ये तीनों भाव में जहाँ पर दृष्टि जा रही है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। अगली राशि की बात करूंगा, वृश्चिक राशि। दोस्तों, वृश्चिक राशि में भी बहुत सुंदर योग से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब ये थे, तो ये मान के चलें जितना समय है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति पकड़े रहे हैं, आपके कई कामों में रुकावट आई है। लेकिन 4 फरवरी के बाद यह मार्गी हो चुके हैं। तो यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में बहुत लाभ होने वाला है। यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई संकट थी, कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वह दूर हो जाएगी। और यदि आपकी मैरिज के लायक आप हो चुके हैं, चाहे आप पुरुष हैं स्त्री हैं, आपकी मैरिज अवश्य हो जाएगी 14 मई से पहले पहले। बहुत अच्छे संजोग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में होना, यानी विवाह में जितनी बाधा थी, मार्गी होने के बाद वह सब दूर हो जाएंगी। मंगल कार्य आपके जीवन में, आपके घर परिवार में होंगे। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेता हूँ। वृश्चिक राशि में ही सप्तम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति 11वें लगन को और तृतीय भाव को देखेंगे, यानी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से। 11वें भाव को देखने से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। कोई भी आपकी छोटी इच्छा है चाहे बड़ी इच्छा है, वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपको अपने ही किसी काम से लाभ होगा और इनकम की प्राप्ति होगी। इसके बाद लगन में देखने से देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। यदि आपकी हेल्थ में कोई समस्या आ रही थी, उसका सुधार होगा। और तृतीय भाव में देखने से आपकी छोटी मोटी यात्राएं यह करवाएंगे, जो कि धार्मिक यात्राएं होंगी। आपके भाई बहनों के साथ मधुर संबंध होंगे, जो कि पीछे तनाव भरे थे, वह सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। अगली राशि की, अंतिम राशि की बात करूंगा, वह राशि है मकर राशि। और मकर राशि में ही पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक पंचम भाव में ही रहेंगे। पंचम भाव होता है भगवान सूर्य नारायण का,
जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे तो यह आपको विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और ऊंचे पद पर जाने के लिए। कहीं भी आप शिक्षा का कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप निसंकोच होकर के अपनी एडमिशन कराएं। कहीं शिक्षा, बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके लिए भी अच्छा संयोग है। और महिलाओं के लिए संतान कंसीव करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। और इसके अलावा जब यहाँ से पंचम भाव में बैठ करके मकर राशि में ही यह 11वें भाव को देखेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जब तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी है 14 मई तक, इसके बाद तो इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब तक आपको लाभ की प्राप्ति बहुत होने वाली है। अचानक से ही आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे, आपकी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, कोई आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी। अब इनकी अंतिम जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो लगन में पड़ेगी। लगन स्वयं व्यक्ति है, व्यक्ति का अपना भाव होता है, यानी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी सोच समझ होती है, अपनी हेल्थ होती है। तो आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और आप अपने ही ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो जाएंगे, यानी हर व्यक्ति आपको देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 4 राशियां जो मैंने बताई हैं, वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और मकर राशि, चारों राशियों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की खूब कृपा देवगुरु बृहस्पति अपनी लुटाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जानकारी लेकर के मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा करके मुझसे बात कर सकते हैं और उसके बाद आपकी मेरे साथ बात हो जाएगी। इसी के साथ आज की जानकारी को यहीं विराम दूंगा। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।